हाय, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे, बहुत ही अच्छे से होंगे। सुबह के अपने जो भी रूटीन के सारे काम होते हैं, जैसे झाड़ू पोछा सारी चीज़ें करने के बाद सबको चाय वाय देने के बाद मैं भी अपनी चाय लेके बैठी थी। रविंद्र जी ने चला रखे थे बड़ी तेज़ अपने गाने माता भक्ति के, जो इनको अच्छा रखी थी। ओए होए, माता भक्ति अच्छा रखी थी, तो उनके चल रहे थे गाने। सारी चीज़ें होने के बाद मेरी पूजा भी हो चुकी थी, तो बस मैं जब अपनी चाय वाय लेके बैठी हुई थी, उसके साथ ही मैंने चाय वाय पीने के साथ मैं लगी थी भैया घर के कामों में, क्योंकि इनको चाय पीते हो जाती है आफत। चाहिए चाय अपना 2 घंटे में, पर इनको करना हो जाती है कि भैया मेरा खाना तैयार कर दे, मेरा ये कर दे, मेरा वो कर। तो बस इसके साथ ही मैं लगी थी अपने खाने की तैयारियों में। उनके बाद मैं बस अपने साथ ही इनका जाने के बाद मैंने लगाया था मशीन में पानी। मैं गई थी ऊपर वाले फ्लोर पे मशीन रखी हुई है, वहाँ जाने के बाद मैं पानी लगा के मशीन में करके उसके बाद मैं अपना पानी वानी डाल के कपड़े वपड़े करके आ गई थी। जो मेरे कपड़े हो भी गए थे, एक बार के कपड़े मेरे घूम गए थे। कपड़े थे बहुत ही सारे, क्योंकि कपड़े मतलब वैसे मेरे डेली रूटीन वाले हमारे कपड़े ज़्यादा नहीं थे, पर हाँ रविंद्र जी जो दुकान से लाए थे डमी वगैरह के, वो बहुत ही कपड़े हो गए थे। उन कपड़ों को भी, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, डमी पे बनाए बनाए थोड़े से वो धूल मिट्टी वगैरह या हाथ वाथ कुछ ग्राहक वगैरह आते हैं, जैसे वो छू कर देखता है कपड़ा या कुछ भी होता है, तो कुछ थोड़े मैले वगैरह हो जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा क्लीन करना पड़ता है। तो वो कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे, तो बस उन्हीं कपड़ों को करते हुए, तो उन कपड़ों को थोड़ा सा ध्यान से, बहुत ही ध्यानपूर्वक उनको धोना पड़ता है। तो इसी तरीके से करते हुए बस अपने कपड़ों में के काम करते हुए मैं कर रही थी इन सब चीज़ों को। तो ये सारे काम अपने करते चल। कपड़े वपड़े तो मेरे धुल गए। कपड़े पता कितने सारे थे, सिर्फ मेरे मतलब घर के कपड़े नहीं थे, दुकान के भी कपड़े आ रखे थे। मतलब इतने कपड़े मैं बता नहीं सकती। ये देखो यहाँ पे कितने सारे, ये देखो। और इसमें एक भी कपड़ा मेरा नहीं है, सारे दुकान के कपड़े हैं। ये देखो सारे कपड़े। और मतलब अपने तो जो हमारे डेली वेज वाले वाले वो तो ऊपर हैं, ये सब दुकान के हैं। इतने कपड़े धो मेरी तो हालत होगी बस। अब उसके बाद अब डेज़ी बेचारी लग रही है कि कुछ उसको दिया जाए खाने पीने का, तो उसको देने के बाद भाई अब मैं भी बनाऊंगी रोटी, क्योंकि कपड़ों में इतना टाइम लग गया, रविंद्र जी के जाते ही मैं मतलब कपड़ों में लग गई थी, पर इतने कपड़े थे। इनकी भी इतनी गंदी आदत है ना, रविंद्र की भी, मतलब इकट्ठा कर लेंगे सामान को फिर ला के देते हैं। ये नहीं कि मतलब टाइम से मतलब थोड़ा थोड़ा ला के दे दें या कुछ भी है। बहुत सारे कपड़े थे। अब बज गया पौना एक पौने 1 तो पौने 1 का बड़ी बना बजाए। तो थोड़ा सा रेस्ट करके उसके बाद खाना वाना बनाऊंगी। जब बच्चा स्कूल से आएगा, वो आता है 2:15 के करीब तक, तो 2 बजे बनाऊंगी आराम से। जब तक बनाऊंगी, जब तक वो आ भी जाएगा, तो माँ बेटा अपना साथ में ही खाना खा लेंगे। भाई खाना खा के थोड़ा सा आराम करने के बाद, थोड़ी कमर वमर सीधी करने के बाद, अब मैंने बनाई थी चाय। छोरे को तो सो गया था, मैं कहा नहीं तो इससे बनवाती हूँ, मैं शाम को ज़्यादा था इसको कहती हूँ मैं तो चाय बना ले, पर वो सो गया था स्कूल से आने के बाद खाना वाना खा के वो सो गया था। तो मैंने कहा चल मैं ही चाय बना देती हूँ। अब चाय बना के मैं तो अपने ख्याल लेके बैठ गई ये रही। अब इसको उठा रही हूँ बहुत देर से, मैं उठ जा भाई उठ जा, मैं चाय वाय पी ले अपनी। तो बस अब बच्चों की कल हो जाना, बच्चों की 3-4 दिन की छुट्टियाँ हैं बच्चों की। तो मैं इसको वही मैं कहा उठ गया, खोल लिया कि उठा चाय रखे तेरी। तो बस अब चाय वाय पी के भैया लगेंगे। आज थी पालक पनीर की डिमांड, जो मैंने कल साफ़ करा था पालक। तो बस अब बनाएंगे पालक पनीर, साथ में देखते हैं अभी साथ में क्या बनता है क्या नहीं तो पालक तो वैसे मैंने साफ़ करके रखा है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ बॉईल करके अभी सिर्फ उसे ग्राइंड करना है और बन जाएगा पालक पनीर। चाय पीने के बाद तो भैया शाम को अपना पानी वानी भरने का, जो शाम को पीने का पानी आता है, वो सब करने के बाद मैं लगी थी शाम के खाने की तैयारी में। तो बस अपना पनीर को पीस के, पालक को पीसा, उसको उबाल के ठंडा वंडा करके पीस के रख दिया था। यहाँ पे मैं काट रही थी पनीर की खुशबू को सूंघते ही डेज़ी आ गई थी, और आने के बाद वो बैठी हुई थी कि मम्मी कब मुझे पनीर देगी। मैंने पनीर सिर्फ अभी खोला ही था, तो मैं यहाँ पे बर्तन जो धो के रखे हुए थे चाय के, तो उनको मैं लगा रही थी कप वगैरह को। मैंने कहा चलो भैया इनको जगह करे थोड़ी सी, तो बस इनके कप को संगवा दी थी। और पनीर की खुशबू सूंघती डेज़ी आ गई थी, और वो बार बार मुझे कर रही थी कि पनीर कब कटे और कब उसको मैं दूँ। तो मैं कहा भैया रुक जा, अभी थोड़ी देर रुक जा। तो वो वहीं पे साइड में बैठी हुई थी। तो बस इन्हीं सब चीज़ों को करते हुए थोड़ा रसोई को भी संगवाया। रसोई को संगवाते ही बाकी के अपने सारे काम छोटे मोटे भी जो भी थे, देखो एक काम रसोई के होते हैं तो बाकी के सब काम भी चलते रहते हैं छोटे मोटे। तो इन्हीं सब छोटे मोटे कामों के साथ चलते चलते कई काम
हो रहे थे। थोड़ी शाम को चाय बची हुई थी तो वो भी मैंने छोटे वाले को बोला, मैं कहा भाई चाय पर है तो पिएगा, कहता हाँ दे दो गर्म करके। तो बस उसी को, वो चाय भी एक तरफ गर्म कर रही थी, एक तरफ खाने की तैयारी हो रही थी, और तीसरी तरफ बैठी थी मेरी डेज़ी पनीर के इंतज़ार में। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले भैया उसको को पनीर दे दिया जाए। तो बस उसी को मैंने कहा, मैं कहा ले भैया तू अपना पनीर ले और लेके भाग। तो वो बस पनीर लेके अपना निकल गई, और लेके पता क्या करती है, मुंह में लेके दबा के छुपाती है। ये सीढ़ी पे गिरेगा तो ये चीज अड़ेगी या फिर नीचे वाली चीज अड़ेगी? खाना बन गया, खाना बच्चों को दे भी दिया, और डेज़ी का खाना हो रहा है ठंडा, क्योंकि उसकी रोटी है गर्म, हाथ में फिर वो तोड़ते हैं तो गर्म लगती है। तो उसकी रोटी रख रखी है अभी ठंडी होने के लिए, और वो उसका ना मुंह बना हुआ है कि सबको रोटी दे दी, मुझे नहीं दी। ऐसे मुंह फेर के बैठी हम सबसे कि सबको रोटी मिल गई है और मुझे नहीं दी गई है। डेज़ो रोटी खाएगा? भूख लग रही है बेटे को? भूख लग रही है क्या बेटे को? भूख लगी बुकी बुकी? रोटी खानी है? जे खाएगा जे? हाँ जे खाएगा। उत्तर की बच्चों को खाना दे दिया तो उसके चक्कर से उसका बना हुआ है मुंह कि भैया इनको दे दिया मुझे नहीं दिया, और असलियत में इसकी हो रही है रोटी अभी ठंडी। ये भी इसमें भी डाल रखी है, तो इसकी अभी मगर रोटी ठंडी हो जाए तो जब तोड़ के मतलब इसको दिया जाएगा, इसलिए। तो बस अभी करके इसको खाना वाना दे के बाकी के सारे काम हो चुके हैं, सारी चीज़ें हो गई है। आज का दिन भी एक दिन और बीत गया भैया हमारा। तो भाई सारे काम होने के बाद रसोई वसोई सारी साफ़ हो गई, सारी चीज़ें होके किचन विचन भी सारी साफ करके सिमटा दी गई है। सारे काम होने के बाद, सबका खाना वाना होने के बाद अब बारी आती है आज के ब्लॉग को एंड करने की। आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हुए आप सबको कल सुबह तक के लिए गुड नाइट, शब खैर। क्या कर रहा है? शुभ रात्रि। प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट्स एंड कर क्या रहा है? कल सुबह तक के लिए आप सबको गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि। प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट्स एंड सब्सक्राइब। बाय। क्या कर रहा है इसमें? क्या है?